लालू तेजस्वी के दुलरवा आरजेडी विधायक आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है और इस बीच बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पूर्व शिक्षा विभाग के पूर्व मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे, सहकारिता मंत्री रहे आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी ने दबिश दी है और आपको बताएं कि ये जो छापेमारी हो रही है पटना और हाजीपुर के 9 ठिकानों पर, कोलकाता के 5 जगहों पर और दिल्ली में भी एक जगह पर यह छापेमारी चल रही है और बनारस में 4 जगहों पर छापेमारी की बात सामने आ रही है। जो उनके और उनके सहयोगियों के ठिकाने हैं उस पर ईडी ने दबिश दी है। छापेमारी चल रही है, बड़ी खबर है, सुबह से ही ये छापेमारी जारी है। और आपको बताएं कि पटना में उनके सरकारी और निजी आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। मामला दरअसल निकलकर सामने आया कि वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में हुई 85 करोड़ रुपए की घपलेबाजी के मामले में यह कार्रवाई की गई है। दरअसल कहा गया कि 85 करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया गया उसमें घोटाला किया गया है और वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई है और इसका उजागर आरबीआई की रिपोर्ट से हुआ। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो सामने आई उसमें उसके बाद हाजीपुर में इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज किया गया है और इसके बाद अब आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लालू तेजस्वी के सबसे करीबी नेताओं में शुमार आरजेडी के विधायक आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। और इस बीच बिहार के अंदर सियासत भी तेज हो गई है, परवान चढ़ गई है सियासत जो है। बीजेपी और जेडीयू आक्रामक हो गई है। बीजेपी जेडीयू ने हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरी में भरने वालों का यह अंजाम होगा। राजद विधायक आलोक मेहता के दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर ईडी का छापा बहुत कुछ बतलाएगा। दरअसल राजद की संस्कृति ही लूट कर अपना घर भरना है। जब उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद ही आकुल संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं और अपने पुत्रों के नाम बेनामी संपत्ति अर्जित किए, तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं में भी गलत तरीके से धन अर्जित करने की होड़ बची है। अभी बहुत कुछ और होना बाकी है। प्रवर्तन निदेशालय जाने क्या मामला है, लेकिन लोकतंत्र की जननी वैशाली और वैशाली से जुड़ा हुआ वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में लोन लिए जाने का मामला, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, राजनीति शर्मसार होता है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता की स्थिति यह बन जाएगी कि पद मिला, घोटाला की ओर अपना कदम बढ़ा दिए? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तो संस्कृति है, लालूवाद विचारधारा है, तेजस्वी यादव का लालूवाद आइकॉन है, तो संगति का असर तो पड़ेगा ही। तो पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी भी ईडी की चपेट में आए हैं। 17 जगहों पर रेड हो रहा है। यह राजनीति का दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली के नाम पर सहकारिता बैंक हो, वह कलंकित हुआ है। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से हमला बोला गया है बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, और कहा गया है, जो बातें कही गई हैं कि लालू और तेजस्वी का जो कल्चर रहा है, जो लालू यादव के कल्चर में उनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो ढले हुए हैं। यही कल्चर रहा है। लालू यादव खुद घोटालों के आरोपी रहे हैं, तो ऐसे में उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो मंत्री रहे हैं, चाहे विधायक रहे हैं, सभी पर वो रंग चढ़ा हुआ है। बड़ा हमला बोला गया जेडीयू और बीजेपी की तरफ से। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसका बचाव किया है और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ज्ञान रंजन क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। बिहार में चुनाव होने वाला है, चुनावी वर्ष है, सभी लोग ये जानते हैं। और जैसे ही चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी, वैसे वैसे विपक्ष की पार्टियों पे, जो विपक्ष के जो एमएलए हैं या विपक्षी पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन पे धीरे धीरे केंद्र सरकार के जो तोते हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, उनका एक्टिविटी बिहार में ज्यादा दिखेगा। इसी हिस्से की कड़ी है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, बिहार की जनता सब समझती है। तो आपने सुना कि कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले 2025 के चुनाव के पहले जो विपक्ष के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और ये अगर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो
ईडी सीबीआई है जो उनके हाथ के तोते हैं केंद्र सरकार के, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में जहां बीजेपी ने जेडीयू ने हमला बोला इस छापेमारी को लेकर, तो कांग्रेस ने बचाव किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार की सियासत से कि पूर्व मंत्री आलोक मेहता जो शिक्षा विभाग के भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सहकारिता विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार जैसे बड़े विभागों को संभाल चुके हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दरअसल आरबीआई की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद हाजीपुर में 3 एफआईआर दर्ज किए गए, जिसमें 85 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में जो हुआ था उससे संबंधित ये मामला है और उसी मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। और इस बीच सियासत परवान पर है। बने रहिए दर्शक न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।